आज स्टार डेल्टा पार्ट 3 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने में है। 4 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस। आपको निकालना क्या है? फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाय यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। तो सबसे पहली बात ये देखिए, आप ये तीनों जो आपको दिख रहा है, ये तीनों किस में है? स्टार में है। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा में बदलने का काम करेंगे। ये स्टार है, इसको मान लीजिए आप सी, इसको मान लीजिए ई, सी ई बी। तो सबसे पहली बात हम लोगों का पहला काम क्या होता है? यहाँ कॉपी कीजिए, कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट कीजिए। तो जब आप कॉपी और पेस्ट कीजिएगा तो आपको देखिए सी ई और बी, सी ई बी। तो सी से एक रेसिस्टेंस है जो स्टार पॉइंट, यानी स्टार पॉइंट यहाँ पे क्या है? डी है, डी तक जाता है। कितना वैल्यू है इसका भाई? 2। और डी से ई तक जा रहा है एक रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू है 3 ओम, लिख दिए। और यहां से लेके बी तक, डी से लेके बी तक जा रहा है 4 ओम, लिख दिए। देखिए ये स्टार बन गया। अब इस स्टार के इक्विवेलेंट आपको क्या बनाना है? डेल्टा बनाना है। ये डेल्टा बनेगा, ये डेल्टा बनेगा, ये डेल्टा बनेगा। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। कब निकलेगा वैल्यू? जब गिवन क्या है? स्टार गिवन है। स्टार गिवन है, वैल्यू निकालना है किसका? डेल्टा का। तो सबसे पहली बात आर सी ई बराबर क्या होगा भाई? आर सी प्लस आर ई प्लस आर सी इंटू आर ई बाय जो नहीं है, क्या नहीं है? आर डी। जो नहीं है उसको हम लोग नीचा में लिखने का काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो देखिए आर सी कितना है भाई? जो सी से कनेक्टेड है आर सी, जो ई से कनेक्टेड है आर ई, जो बी से कनेक्टेड है आर बी। ओ सॉरी, यहां क्या होगा? आर बी, लिख दिए। तो अब आर सी प्लस आर ई प्लस आर सी इंटू आर ई, बताइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मान पुट करेंगे, तो आर सी का मान कितना है? 2 प्लस आर ई का मान कितना है? 3 प्लस 2 इंटू 3 बाय 4, 2 इंटू 3 बाय 4, यानी 5 प्लस 6 बाय 4, 5 प्लस 6 बाय 4 कितना हो गया? 26 बाय 4, 26 बाय 4, यानी 6.5 ओम। 6.5 ओम कौन सा रेजिस्टेंस निकला? आरसीई। उसी तरह से क्या निकालेंगे अब? ये हो गया आपका क्या? आरसीई। अब क्या निकालेंगे? आरबीई। आरबीई। तो आरबीई बराबर आरबी, आरबी 4 प्लस आर ई 3 प्लस 4 गुना 3 डिवाइडेड अपन क्या नहीं है? 2। जो नहीं है उसको लिखिए यहाँ पे 2। कितना हो गया? 4 प्लस 3 7 प्लस 6 13 ये आ गया।
आर बी ई आ गया। अब क्या बचा, आर बी हो गया। अब बचा आर बी सी। तो आर बी सी इज इक्वल टू आर बी यानी 4 प्लस आर सी यानी 2 प्लस 4 गुना 2 भागा कितना 3 यानी 6 प्लस 8/3। 6 प्लस 8/3 26/3 6/3 यानी 8.66 ओम। ये निकल गया हमको कौन सा, आरबीसी। क्या निकला, आरबीसी। अब आरबीसी निकलने के बाद आप क्या करोगे, ये तीनों डेल्टा निकलने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा वो आप लोग जान रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, जिस स्टार को हमने लिया है उस स्टार को सर्किट से हटाएंगे और उसके बदले जो हमने डेल्टा ट्रांसफर किया है उस डेल्टा को यहां रखने का काम करेंगे। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब देखिए आर सी बी, सीधा बी को बी से जोड़ दीजिए। आर सी ई यहां जोड़ दीजिए और इस पॉइंट को आप बी से जोड़ दीजिए। देखिए आर सी ई कितना निकला था 6.5। तो 6.5 ओम यहां लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या है भाई आपका आरबीई, आरबीई कितना निकला आरबीई कितना निकला था 8.66 आरबीई निकल गया 8.66। नो सॉरी, ये निकला आपका कितना 13 ओम। और आरबीसी कितना निकला 8.66। ये आपने रख दिया। अब देखिए क्या ऐसा करने से ये सर्किट इजी हुआ कि नहीं हुआ। अब इस सर्किट का काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप इस सर्किट का काम कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहली बात ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस क्या हो गया पैरेलल में आ गए। ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस किस में आ गया पैरेलल में आ गया। तो अब जो आपका सर्किट होगा वो कैसा होगा वो देखिए। ये कौन सा पॉइंट है सी है, तो ये सी हो गया। तो सी और यहां बनाते हैं सी और ये हो गया आपका ई। तो सी और ई के बीच में सबसे पहली बात रेजिस्टेंस कितना है 6.5 और यहां से आप एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए 4 ओम का और इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका है ए और ये पॉइंट आपका हो गया यहां आ गया, ये कितना हो गया 2 ओम। ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से 2 रेसिस्टेंस हो गया, एक रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम और ये रेसिस्टेंस कितना है 8.66। ये पॉइंट कहां जुट रहा है सब जाके बी में, कहां जुट रहा है बी में। अब देखिए यहां से भी हम निकालेंगे ई से एक रेसिस्टेंस हो गया 1 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 13 ओम। ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये जाके कहां जुटा बी में जुटा।
तो ये वाला फिगर को हम इस तरह से रिड्रॉ कर सकते हैं। अब बताइए ये दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा, हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और ये दोनों का क्या पैरेलल इक्विवेलेंट होगा वो भी निकाल सकते हैं। यानी ये दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8.66 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड अपॉन 3 प्लस 8.66। इसका क्या हो जाएगा 13 इंटू 1 बाय 13 प्लस 1 यानी 13 बाय 14। तो अब जो आपके पास सर्किट होगा, अब आपके पास जो सर्किट होगा वो हो गया दैट इज ए 4 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 6.5 ohm, ये हो गया। और इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस ये हो गया और इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लो हम इसको x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं। वेयर x इक्वल टू 3 इंटू 8.66 बाय 3 प्लस 8.66 एंड y इक्वल टू 13 इंटू 1 बाय 13 प्लस 1 यानी 13 बाय 14। ये ओम हो गए, ये भी यहाँ पे इतना ओम हो गया। यानी इसका मान आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका x हो गया और y हो गया, यानी x और y दोनों आपको नॉन है। अब देखिए ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर, ये डेल्टा है, ये क्या है भाई, डेल्टा है। तो ये तो हो गया a, इसको मान ये ऑलरेडी पहले से दिया रखा है क्या a, और ये आपका है b, जिसके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये a हो गया, ये क्या हो गया आपका c, और ये हो गया आपका e। अब ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को हम लोग स्टार में बदलने का काम करेंगे। क्या बदलेंगे इसको, किसमें बदलेंगे, डेल्टा में। सबसे पहले ये डेल्टा को किसमें बदलेंगे, स्टार में। तो सबसे पहले आप इस डेल्टा को कॉपी करके यहां पे लिखिए। ए से सी कितना है भाई, 4 ओम। सी से ई के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, सी से ई के बीच का रेजिस्टेंस 6.5 ओम। और ए से सी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ये आपने लिख लिया, लिखा, यस। अब ये लिखने के बाद आप इसको क्या करोगे, बदलोगे किसमें, स्टार में। दैट इज ए एंड आर ए। ये हो गया स्टार पॉइंट, यहां से फिर निकलेगा एक रेजिस्टेंस, ये हो गया ई, यहां से एक रेजिस्टेंस निकलेगा, ये हो गया आपका सी। ये इसको बोलेंगे आर ई, इसको बोलेंगे आर सी। लिख लिए इतना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सबका मान निकालना है भाई। तो आर ए का मान निकालेंगे। तो आर ए का मान निकालने के लिए ए पे आएंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, 4 गुना 2 डिवाइडेड अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 6.5 सम अपॉन। क्लियर है। इसी तरह से क्या निकल जाएगा भाई, आर ई। आर ई क्या हो जाएगा बोलिए तो, 2 इंटू 6.5 बाय 12.5। क्लियर है। उसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, आर सी। आर सी में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6.5 बाय 12.5, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होगा, सबका सेम होगा। तो डिनोमिनेटर यदि सबका सेम होगा, अब बतलाइए
ये वाला जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, अब इस सर्किट को हम क्या करेंगे, अब ये डेल्टा को हटाएंगे और इस स्टार को लाके वहां रख देंगे। तो रख दीजिए। तो डेल्टा को हटाइए, ये हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। याद रहे जो कि ई लिखा रहना चाहिए, ए लिखा रहना चाहिए और सी लिखा रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, ए से एक रेजिस्टेंस गया, सी से एक रेजिस्टेंस गया और ई से एक रेजिस्टेंस गया। दैट इज कॉल्ड आरसी, दैट इज कॉल्ड आरए एंड दैट इज कॉल्ड आरई। अब बताइए तीनों का मान आपको पता है? पता है। ये मान रख दीजिए आप यहाँ पे, ये मान यहाँ पे रख दीजिए, रख दिए। x का मान पता है, y का मान पता है, पता है? बोलिए पता है कि नहीं? पता है। तो क्या हो जाएगा भाई, RC प्लस x, ये दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। ये दोनों किस में आएगा? सीरीज में। हमको निकालना, अगर हम a से लिखें तो a से इस सर्किट को कैसे बनाएं? दैट इज कॉल्ड RA। अब कहां पहुंच गए? स्टार पॉइंट पे। ये मेरा क्या हो गया? स्टार पॉइंट। अब स्टार पॉइंट से हम चलें, स्टार पॉइंट के बाद देखिएगा आप, जो कि यहां से एक पाथ ये हो गया जिसमें क्या है, RE एंड RY, और दूसरा पाथ है आपका RC एंड X। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपस में सीरीज हो गया। फिर सीरीज होने के बाद ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। और ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, बी। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, बी। तो ये पॉइंट जो बी कहलाएगा बाबू, तो ये पहले क्या होगा, आरसी का मान तुमको पता है, एक्स का मान पता है, आरई का मान पता है, आर वाई का मान पता है। ये सारे मान यहां रख दो, सारे मान को आपस में पहले जोड़ दो सीरीज में। उसके बाद ये दोनों को क्या कर दो, पैरेलल कर दो। अब पैरेलल करने के बाद आरए के साथ क्या कर दो, जोड़ दो। तो तुम आर ए बी इक्वल टू जेड जो तुम निकाल सकते हो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन जो तुम कर सकते हो, हम नहीं किए हैं, तुम उसको कर लेना और अपने रिजल्ट पे तुम क्या पहुंच जाओगे। तो बेसिकली हमको कंसेप्ट देखना था, जो किस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं, स्टार डेल्टा का इंप्लीमेंशन सर्किट में कैसे करते हैं वो देखना जरूरी था, ना कि ये मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालना। ये तुम आराम से निकाल सकते हो, इसमें से तुमको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मेन काम था जो कि हमने जो सीखा, मेरे पास जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट सर्किट में कैसे करते हैं, सर्किट रिड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं। तो सर्किट रिड्रॉ करने के लिए यदि आपने सीख लिया, सर्किट में स्टार डेल्टा का यूज करने के लिए यदि आपने सीख लिया, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये 3 इंटू 8.66 बाय 3 प्लस 8.66 आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर अलाउड है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, बताना जरूरी ये है जो कि हाउ वी कैन यूज पर्टिकुलर थ्योरम इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। क्लियर? अब हम दूसरा नंबर का सवाल हम आपके सामने लेके आए हैं। ये सर्किट आपके सामने में गिवन है और आपको निकालना है फाइंड Vx, find Vx by using star delta ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। ठीक है,
आपके सामने सर्किट है, सर्किट देख रहे हैं आप। ये सब टाइप का सवाल यदि आप बना लेते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले स्टार डेटा से रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए आपके पास जो हुनर होना चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए, वो डेवलप हो जाएगी और आप यूनिवर्सिटी गेट वगैरह में कहीं भी जो एग्जाम होगा वो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप जवाब दे सकते हैं, जवाब देने के लायक आप हो जाएंगे यदि आप कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देखें और इसका तरीका समझें, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात, ये Vx का मान निकालना है जो हमको गिवन नहीं है, लेकिन ये करंट दे रखा है। तो करंट इस पूरे इंटायर सर्किट को 2 एम्पेयर करंट देने का काम करता है ये बैटरी Vx, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ये वैल्यू पता करना है। ये पता करने के लिए हमको ये पूरे जो सर्किट है, इंटायर सर्किट का, यदि हमको R इक्विवेलेंट पता चल जाए, क्या पता चल जाए? R इक्विवेलेंट यदि पता चल जाए तो उस R इक्विवेलेंट को यदि हम इस करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो बाय द अप्लाइंग ऑफ ओम्स लॉ तो हम Vx का वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे लिए एकदम इजी हो जाएगा। क्या सर्किट मेरा हो जाएगा? ये हो जाएगा Vx और इसके साथ हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट और इसमें करंट ऑलरेडी 2 एम्पेयर दे रखा है। तो आराम से Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर? I इंटू R इक्विवेलेंट, जो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस सर्किट में सबसे कठिन क्या है? आपको R इक्विवेलेंट निकालना। तो R इक्विवेलेंट कठिन नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, क्योंकि अब आपके पास वो हुनर हो गया है, वो कंसेप्ट हो गया है जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, ये 2 ओम और 1 ओम आपको देखने से ही लगेगा जो कि ये क्या है भाई, सीरीज में है। ये 0.5 और 0.5 आपको देखने से ही लगेगा क्या है, सीरीज में है। तो बतलाइए ये 2, 3, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, तीनों। अब बतलाइए 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? 1 ओम। ये हो गया आपका 1 ओम। तो जो सर्किट अभी दिख रहा था वैसा दिखना शुरू हो गया। अब आपके पास एक डेल्टा यहां पे और एक डेल्टा नीचे। यहां देखिए, आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D, इसको मान लीजिए E और इसको मान लीजिए F। यानी आप दोनों डेल्टा को, डेल्टा नंबर 1 और डेल्टा नंबर 2, यदि ये 1 है और ये 2 है तो दोनों डेल्टा को यदि आप सॉल्व कर लेते हो, यानी दोनों डेल्टा को आप किसमें कन्वर्ट कर देते हो? स्टार में कन्वर्ट कर देते हो, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो जो एकदम आसान है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। आप देखो कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये हुआ जो कि इसको आप हूबहू यहां बना दीजिए, A B C। A B C मतलब A और B के बीच का रेजिस्टेंस आप देखिए क्या है, 3 ओम। B और C के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, कितना है B और C के बीच का रेजिस्टेंस? 1 ओम। और A और C के बीच का रेजिस्टेंस कितना है भाई? 1 ओम। ये लिख दिया। अब बतलाइए, आप इसको यदि कन्वर्ट करोगे किसमें? स्टार में, तो क्या हो जाएगा? A एक रेजिस्टेंस RA, एक रेजिस्टेंस RB, सॉरी B, ये हो गया RB, एक रेजिस्टेंस CRC। इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब बतलाइए RA का मान क्या होगा भाई? 3 गुना 1, 3 इंटू 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3 बाय what?
3/5 यानी आर ए इक्वल टू 0.6 ओम। अब आइए आर बी, बी पे जाइए, बी पे पहुंच गए 3 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/5, 3 इंटू 1/5, तो आर बी इज ऑल्सो 3 इंटू 1/5, 3/5 इक्वल टू 0.6। ओके, अब आइए आर सी, 1 इंटू 1/5 यानी 1/5 यानी 0. आर सी का मान 0.2 निकल गए, तीनों निकल गए। अब ये तीनों जो निकला, आप इसको यहां से क्या करो, हटा दो। ध्यान रहे ए बी सी आपका लिखा रहना चाहिए। एबीसी लिख लिए, एबीसी लिख लिए तो अब ए से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना हो गया ये 0.6 ओम। ये कौन सा पॉइंट हो गया, स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जाएगा किसके पास, बी के पास, कितना ओम 0.6 ओम। स्टार पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जाएगा किसके पास, सी के पास, कितना ओम 0.2 ओम। बन गया, क्लियर है। अब आ जाइए यहां पे, ये वाले फोटो को आप बनाइए, डी ई एफ, डी ई एफ, डी और ई के बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम, ई और एफ के बीच का रेजिस्टेंस, ई और एफ के बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम, और डी और एफ के बीच का रेजिस्टेंस 3 ओम। बन गए, सही है। अब बतलाइए इसके इक्विवेलेंट हम क्या बना लेंगे, स्टार। ये क्या हो गया, डी ई एफ, तो डी ई एफ यहां से क्या निकलेगा, आर डी, यहां से क्या निकलेगा, आर ई, यहां क्या होगा, आर एफ। अब बताइए जब आर डी निकालना है भाई, तो 3 इंटू 1/5, 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 0.6। अब यहां पे आर ई निकालना है तो 1 इंटू 1/5 यानी 0.2, एफ निकालना है तो 3 इंटू 1/5 0.6, 0.6। अब आप क्या करो, इसको मिटाओ, इसको डिलीट करो, और इस डेल्टा के बदले अब यहां क्या रखना है हमको, स्टार। तो स्टार रखना है, तो एक रेजिस्टेंस गया, कितना 0.6। अब ये क्या हो गया आपका स्टार पॉइंट, ये रेजिस्टेंस यहां आया, कहां पे, ई से, कितना 0.2 ओम। अब बतलाइए इस स्टार पॉइंट से एफ को एक रेजिस्टेंस जुटेगा, वो कितना होगा 0.6। अब वो जो सर्किट था, अब वही सर्किट आपको कैसा दिखने लगा, ये बताइए। कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, अब वो कितना आसान हो गया। आसान इन दैट सेंस जो कि ये सारे रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, सीरीज में। ये सारे रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, सीरीज में। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, इस रेजिस्टेंस के साथ ये रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, इसके बाद ये और ये सीरीज में होगा, सबका समेशन तुम्हारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, बतलाइए। आर इक्विवेलेंट बराबर, अब लिखेंगे हम 1 प्लस 0.6 यानी 1.6 प्लस, देखो यहां पे 0.2 प्लस 1, 1.2 प्लस 0.6 1.8, इधर हो गया 0.6 प्लस 1 प्लस 0.2 यानी 1.8 इधर भी, 1.8 इधर भी, यानी 1.8 पैरेलल 1.8 प्लस 0.6 नीचे वाला आ गया, सही है। समझे इस बात को, समझ गए होंगे।
अब दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 1.6 प्लस 0.9 प्लस 0.6 दैट इज 1.6 प्लस 0.6 2.2 प्लस 0.9 तो कितना हो जाएगा 3.1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 3.1। अब याद कीजिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा, ये क्या हो गया आपका Vx के साथ हम क्या जोड़ देंगे आर इक्विवेलेंट जोड़ दिए, इसमें करंट कितना जा रहा है भाई 2 एम्पेयर, इसका मान कितना निकला 3.1 ओम। अब बताइए Vx इज इक्वल टू 3.1 इंटू 2 दैट इज 6.2 वोल्ट आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बताइए ये इस टाइप का सवाल को यदि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को सही से करके समझ के साथ करके अगर हम आगे बढ़े तो गलती की संभावना कम होगी। मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकता है लेकिन उसको भी आपको करेक्ट करके चलना है, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो कंसेप्ट कहता है उसके हिसाब से चलिएगा तो मैथमेटिकल एरर होने पर भी आप टॉलरेबल होंगे, लेकिन कब, जब आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं हो। तो ये कंसेप्चुअल मिस्टेक आपको नहीं करना है। स्टार डेल्टा का इंप्लीमेंट सर्किट में कैसे करना है वो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो भी अच्छी तरह से समझ गए। अब जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे हम वो होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस तरह से नेटवर्क थ्योरम के जितने भी थ्योरम हैं, जैसे टॉपिक नंबर 1 स्टार डेल्टा ट्रांसफर थ्योरम हमने कवर किया, अब अगला क्लास में हम आपको सुपरपोजिशन ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।